हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल दिशा डिलाइट में। तो आज है हमारे दुबई टूर का सेकंड डे और हम जा रहे हैं मिरेकल गार्डन। ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल फ्लावर गार्डन। और उसके बाद हम जाएंगे बटरफ्लाई गार्डन और बाद में रात में हम जाने वाले हैं ग्लोबल ब्रिज। और तीनों ही जगह बड़ी बड़ी हैं और हमें चलना है, खूब सारा चलना पड़ेगा आज हमें। तो लकीली आज ब्रेकफास्ट में सारी चीज़ें तो थी ही, लेकिन इंडियन कॉर्नर पे था छोले और नान। तो हमने पेट भर के खा लिया है क्योंकि ये सारी चीज़ें पच जाने वाला है। तो हम बैठ चुके हैं अपनी कैब में और हम जा रहे हैं मिरेकल गार्डन। और जाते जाते आपको व्यू दिखता है बुर्ज खलीफा का। आप कहीं भी जाने के लिए निकल जाइए, आपको बुर्ज खलीफा दिखेगी ही, वो इतनी बड़ी है। दुबई में हर चीज़ बड़ी बड़ी रहती है। अभी आप जो गार्डन घूमने वाले हैं वो इतना बड़ा है कि शायद एक दिन में कवर भी नहीं हो, इतना चलना पड़ता है वहाँ पे। अब हम पहुँच चुके हैं मिरेकल गार्डन, फ्लावर गार्डन, जिसकी फ़ोटो मैंने आज तक देखी थी वो आज मैं सामने से देखूँगी। और जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको दिखते हैं ये बड़े बड़े घोड़े जो पूरी तरीके से घास से कवर हैं और बहुत बड़े हैं। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिखाई देता है जैसे ही आप एंटर करते हैं। उसके बाद आपको सारी चीज़ें फूल पत्तियों से ढकी हुई दिखेंगी। हर चीज़ कलरफुल है और ये बिल्कुल नेचुरल फ्लावर्स हैं और ये 12 महीना इसी तरीके से रहते हैं। तो जैसे ही हम अंदर जाते हैं प्रिंस को मिल गया है स्लोप और वो फिर से दौड़ना भागना चालू कर दिया है। और उसने बस ये देखिए अब उन्हें सीढ़ी भी मिल गई है और वो वहीं पर जंप करना चालू कर देता है। तो इतने खूबसूरत व्यू में उसे व्यू से कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ अपने खेलने से ही मतलब है। तो ये फ्लावर गार्डन देखकर इतना अच्छा लगा, इतना खूबसूरत है ये कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। चीज़ें जिसके अराउंड फ्लावर उगे हुए हैं वो चीज़ मूव भी हो रही है और बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर बने हुए हैं। और पता नहीं इन्हें पानी कैसे देते हैं, इन्हें उगा कर कैसे रखते हैं। हर समय ये फ्लावर इसी तरीके से खिले हुए रहते हैं। और यहाँ ये जीनी और अलादीन वाला एक सेट बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। फ्लावर गार्डन में आने के पहले आप अपने लिए पानी पहले से ही बैग में भर कर लेके आइए क्योंकि यहाँ पे अंदर आपको खाने की चीज़ें मिल जाएंगी। छोटे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, पर बहुत बड़ा है और बिल्कुल भूल जाएंगे इस तरीके का भी है। तो आप लेने जाएंगे कहीं और फिर आप किसी और रास्ते से आएंगे, इसलिए आप पानी तो खास करके अपने साथ कैरी करके रखिए। और ये देखिए ये है एक पेड़ के अंदर से निकलता हुआ एक चेहरा, ये बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे अगर आप सिर्फ घूमेंगे तो शायद 3 से 4 घंटे, शायद मैं कम बोल रही होंगी, पर 3 से 4 घंटे में आप पूरा गार्डन घूम सकते होंगे जल्दी जल्दी अगर घूमे तो। लेकिन हर कोई यहाँ पे आता है और इतने सुंदर स्ट्रक्चर होते हैं, हर कोई यहाँ पे फ़ोटो खिंचाता है, वीडियोस बनाता है, तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। यहाँ भी हम लोग पूरा घूम नहीं पाए, कई फ़ोटोज़ हमने देखी तो वो हमने देखा ही नहीं था, कवर नहीं कर पाए वो, और हमें दूसरी जगह भी जाना था। और सबसे खूबसूरत स्ट्रक्चर मुझे ये लगा, ये लड़की जो हवा में लेटी हुई है और इसकी ड्रेस पूरे फूलों की बनी हुई है और इसका जो ये बाल वाला सेक्शन है वो ज़मीन से लटका हुआ है और लड़की पूरी हवा में है। ये बहुत ही खूबसूरत लगा। हर एक चीज़ बनी हुई है, हर एक चीज़ को इन्होंने फ्लावर लीफ से ढक दिया है और आप इमेजिन नहीं करेंगे कि यहाँ पर एक पूरा असली एरोप्लेन फ्लावर से ढका हुआ है और ये इतना खूबसूरत है। और मेरे ख्याल से ये एरोप्लेन रियल है और इसके ऊपर ये सारे प्लांट इन्होंने लगाए हैं। और सब चलते चलते इतने थक चुके थे और बीच में हमें दिख गया झूला, तो सब लोग वहाँ पे बैठ के चिल मारने लगे। और लास्ट में निकलते निकलते फिर हमने कर लिया यहाँ पे लंच। बहुत ज़्यादा खाने के ऑप्शंस नहीं हैं अंदर, तो छोटा मोटा जो भी ऑप्शन था पिज़्ज़ा वगैरह का वो हमने खा लिया। और उसके बाद हम जाने वाले हैं बटरफ्लाई गार्डन। मिरेकल गार्डन का टाइम है सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक और वीकेंड्स में ये रात के 11 बजे तक भी चालू होता है। तो ये देखिए सुबह हमने घूम लिया पर रात में भी ये ओपन होता है, मतलब रात में भी लाइटिंग्स होंगी, बहुत ही खूबसूरत दिखता होगा। और हम तो लंच तक यहाँ से घूम कर निकल गए थे। उसके बाद हम पहुँच गए हैं, ये देखिए बटरफ्लाई गार्डन, ये खास करके प्रिंस के लिए हमने बुक किया था।
क्योंकि प्रिंस को बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा पसंद है। घर पे भी कहीं भी बटरफ्लाई उसको दिख जाती है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। ये देखिए, ये कूद रहा है, इसे हमने बता दिया कि हम बटरफ्लाई गार्डन आए हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अगर आप बच्चे के साथ जाते हैं तो यहाँ आप जाना ज़रूर बनता है आपको, क्योंकि ये उनके लिए बेस्ट टाइम हो जाता है। और ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कवर्ड बटरफ्लाई गार्डन, और इसमें 50 प्रजाति के आसपास की तितलियाँ हैं और 15,000 के आसपास बटरफ्लाइज यहाँ पे रहती हैं। ये देखिए, अब प्रिंस को किसी की टी शर्ट में बटरफ्लाई दिख गई, अब वो वहीं से ही उनको जाके टच करने लगा, और जैसे हमने एंटर किया बड़ी सी बटरफ्लाई दिखी। उसके बाद हम और अंदर जाते गए और धीरे धीरे उसे और बटरफ्लाइज के स्ट्रक्चर्स की पेंटिंग दिखने लगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। ये सारे फ्लोर्स पे आप देख सकते हैं बटरफ्लाइज बनी हुई है, और ये सारी बटरफ्लाइज को काउंट करने लगा है। और यहाँ पे ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, ये बटरफ्लाइज के पंखों से बनी हुई हैं। जो बटरफ्लाइज मर जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं, उनके पंख को लेकर ये पेंटिंग्स बनाई गई है, जो इतनी खूबसूरत है। अगर दूर से आप देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये बटरफ्लाई के पंखों से बनी हुई है, लेकिन जब आप पास जाके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये उनके पंख से बनी हुई है। और अब हम एंटर कर चुके हैं बटरफ्लाई गार्डन के अंदर, और यहाँ पर सारी बटरफ्लाइज पास पास में घूम रही हैं और वो आपके हाथ में आकर भी बैठती हैं। तो ये देखिए, ये मेरे हाथ में एक बटरफ्लाई बैठी हुई है और प्रिंस इसे लेने की कोशिश कर रहा है, पर डर भी जाता है और उसे फूंकते जाता है वो। इस गार्डन में भी 2 सेक्शन थे। एक सेक्शन काफ़ी बड़ा था यहाँ पे, और उसके बाद एक और सेक्शन था बटरफ्लाई का। और यहाँ पर जो बटरफ्लाइज हैं वो प्लेट में बैठी रहती हैं, बहुत ही खूबसूरत सी लगती हैं। वो जो खाने के लिए बैठी रहती हैं, वो वहाँ पे केले के जो पीसेस होते हैं वो वहाँ पे रख दिए जाते हैं। उनके लिए जो खाना दिया जाता है वो सारे प्लेट पे रख दिए जाते हैं, और वो आकर वहाँ पे बैठती हैं और इतना खूबसूरत दिखता है। ये देखिए, ये है केले के छोटे छोटे टुकड़े, इनके ऊपर बटरफ्लाइज आके बैठी हुई हैं। और प्रिंस सबके हाथों में जाके, जिसके पास भी तितलियाँ बैठी थी उनके पास जाके उसे फूंकते जा रहा था और बस बटरफ्लाई के पीछे ही भाग रहा था। अभी उसे चलने खेलने के लिए उसके इंटरेस्ट वाली चीज़ें हैं, तो उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि मुझे गोदी पकड़ना है, मुझे बोर लग रहा है, मुझे नहीं चलना है। तो यहाँ पे वो फ्लावर गार्डन में भी उससे दौड़ रहा था, खेल रहा था, बटरफ्लाई गार्डन में भी वो उससे मस्ती कर रहा था। तो यहाँ पे उसे बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हुआ कि मुझे गोदी पकड़े। वरना घर पे कभी अगर आप मार्केट भी जाते हैं तो भी थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे गोदी पकड़ लो, मुझे गोदी पकड़ लो। तो ये बटरफ्लाई गार्डन जो है ये मिरेकल गार्डन के जस्ट बगल में ही है। आप वॉकिंग करके आप जा सकते हैं आराम से, और यहाँ आप आराम से 1-1.5 घंटे में पूरा गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन पूरा घूम सकते हैं। तो यहाँ घूमते घूमते बज गए थे 4, 4:30, और उसके बाद हमें कैब बुक करके जाना था ग्लोबल विलेज। और ग्लोबल विलेज का टाइम होता है 4 बजे का, और 4 बजे से चालू होता है और थोड़ी ही देर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है वहाँ पे। और ग्लोबल विलेज जो है, ये नाम से ही आप समझ सकते हैं बहुत ही बड़ा रहेगा। तो अब हम पहुँच गए हैं ग्लोबल विलेज, और सामने से ही देखिए कितना खूबसूरत है ये। पे सबसे पहले पहुँचने के बाद हमें दिखाई दिया कड़क चाय, और सब ने वहाँ पे खड़े होकर कड़क चाय और समोसे का मज़ा लिया। उसके बाद हमने यहाँ से एंट्री की, और सारी चेकिंग वगैरह हो जाने के बाद फिर जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो इतना खूबसूरत व्यू दिखता है। ये देखिए, यहाँ पे 90 कंट्रीज़ को शोकेस किया गया है, और आप एक ही कंट्री के अंदर जैसे आप घुसेंगे तो वहाँ पे आप कल्चर, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, डाइनिंग सब इंजॉय कर सकते हैं। उस कंट्री की हर एक चीज़ वहाँ पे शोकेस की गई है। तो जिस भी कंट्री के बारे में आपको जानना है आप वहाँ एंटर कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। वहाँ पे कपड़े कैसे मिलते हैं, वहाँ पे खाना कैसा होता है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। और वहाँ पे उनके जो फोक डांस होते हैं, प्ले होते हैं, वो भी हर एक कंट्री के अंदर अपने पर्सनल चलते रहते हैं। अगर आप इतना घूमेंगे कि हर एक कंट्री के अंदर घुस के उसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे तो मेरे ख्याल से एक दिन भी काफ़ी नहीं होगा आपके लिए ग्लोबल विलेज कंप्लीट करना। और अगर आप बाहर ही घूम रहे थे तो भी हमारे लिए टाइम कम था। और इसका जो टाइम होता है वो 4 बजे से 12 बजे, 1 बजे तक लिखा हुआ था, पर
ये चीज़ ऐसी है जो आप दिन में भी घूम सकते हैं, पर रात में यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। ये देखिए, ये लाइट्स जो दिख रही है आपको, ये हर समय बदलती रहती है, कभी पिंक, कभी येलो, कभी ग्रीन, और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो इस लाइट्स के साथ ही प्रिंस की मस्ती चालू हो गई। उसे लग रहा था कि ये लाइट्स को वो जादू से चेंज कर रहा है, छी छू छा बोल के हमेशा वो लाइट को चेंज करते जा रहा था। और यहाँ पे अभी तक का सबसे ज़्यादा नखरा जो प्रिंस का हमें देखने को मिला वो था ग्लोबल विलेज में। उसने पूरे टूर में कहीं हमें परेशान नहीं किया, पर यहाँ पे जो उसने नखरे दिखाए अपने, वो बहुत ही बड़ा था। क्योंकि ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, सबसे पहले हमने ये गाड़ी उसके लिए ली क्योंकि ग्लोबल विलेज बहुत बड़ा है, तो बच्चों के लिए छोटी छोटी गाड़ियाँ थी जिससे आप उनको बैठा के चला सकते हैं। तो हमने ये ग्रीन कलर की गाड़ी ली थी। फिर उसके बाद जो उसकी सिस्टर है, उसके लिए उसको भी बैठना था। हमें लगा था कि वो शायद चल लेगी, बाद में लगा कि बहुत बड़ा है, उसे भी बिठाएंगे, तो हमने एक डबल कार लेकर आए। तो वो दोनों शुरुआत में तो बैठ गए। उसके बाद प्रिंस का बोलना था कि नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूँगा, या तो दीदी बैठेगी या तो मैं बैठूँगा, तो मेरे लिए दूसरी लेके आओ। तो वो बहुत रोने लगा। तो ठीक है, हम गए और एक और गाड़ी लेकर आए, सिंगल वाली। तो वो रेड कलर की थी। तो वो उसे देखा और फिर रोने लग गया। बोलता है नहीं, मुझे रेड वाली नहीं, मुझे ग्रीन वाली ही चाहिए। अब क्या करें। अब फिर हम शॉप पे गए और बोले कि भाई साहब ग्रीन वाली कार दे दीजिए। तो वो बोले कि ग्रीन वाली कार नहीं है, वो ले गए। और उसके बाद फिर हम रेड वाली कार लेके ही वापस आ गए। उसके बाद वो रो रहा है, बहुत ऐसा फ्लोर पे लेट गया था। उसके बाद जब हम आसपास देख रहे थे तो वहाँ से एक ग्रीन सिंगल कार जिसने ख़रीदी थी वो जा रहे थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ हमारी रेड कार ले लीजिए और अपनी ग्रीन कार हमें दे दीजिए। तो वो मान भी गए और फिर उसके बाद प्रिंस उस कार में बैठा और फिर आराम से ये दोनों घूम पाए। तो ये सबसे बड़ा उसका नखरा आज तक हमने देखा। और ये जो स्टेज आप देख रहे हैं, ये मैंने हमेशा टीवी पे देखा था, इस तरीके का स्टेज जिसमें दरवाजे, खिड़कियाँ, सोफ़े, सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं और वहाँ पे डांस चलता है, प्ले चलता है। लोग तुरंत तुरंत आके ड्रेस चेंज करके तुरंत प्ले चेंज कर लेते हैं। तो ये जो था ये बहुत ही नया था मेरे लिए। मैंने लाइव पहली बार देखा था और इतना अच्छा ये लोग कर रहे थे और यहाँ पे बैठ के देखने का बहुत मन था, पर हमारा टाइम हो रहा था तो हम थोड़ी देर देखा हमने और उसके बाद फिर हम यहाँ से चले गए। पर ये बहुत ही अच्छा एक डांस शो चल रहा था। उसके बाद हम चले गए खाना खाने के लिए क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था और हमें निकलना था। तो हम डिनर करने चले गए और आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ पे इंडियन फूड इतना टेस्टी था। हर एक चीज़ जो हमने खाई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम इंडिया में नहीं हैं। बच्चों के लिए डोसा लेकर आए, वो भी बहुत टेस्टी था। पाव भाजी, पराठा, हर चीज़ इतनी टेस्टी थी। यहाँ पर हर टाइप का फूड आपको मिलेगा और अगर नहीं मिलता तो आप उस कंट्री में जाए, अंदर आपको ज़रूर दिख जाएगा। तो हमने तो बाहर में ही जो स्टॉल्स लगे थे वहाँ पर खाया और उसके बाद 11 बज गए थे। उसके बाद 11 बज गए थे और हमें जाना था अपने होटल और वो थोड़ा दूर था। तो रात के 11 बज गए और नींद किसी को नहीं आ रही थी, सबका घूमने का मन था, पर क्या करें, छोटे बच्चे हैं साथ में और हमें भी जाना है। कल दूसरे दिन की शुरुआत करनी है हमें। तो आज का दिन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और सबके पैर दुख रहे हैं, सबको जाके अभी सोना है, रिलैक्स करना है ताकि हम कल फ्रेश मॉर्निंग स्टार्ट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।